हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सिनोनिम ऑफ टेम्पररी। देखिए, जो टेम्पररी है, किसका टेम्पररी का एंटोनिम क्या हो गया? अपोजिट मीनिंग परमानेंट। मतलब टेम्पररी मतलब जो चीज़ परमानेंट नहीं है। जैसे कि प्रोविजनल। आप लोग प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेते होंगे अपने कॉलेज से। एक तो होता है जो डिग्री, आपको एक जो सर्टिफिकेट मिलता है डिग्री का, डिग्री से पहले कॉलेज क्या करता है, एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना के दे देता है कि जब तक हम आपकी ओरिजिनल डिग्री नहीं देते हैं तब तक आप प्रोविजनल रख लीजिए। प्रोविजनल कुछ टाइम के लिए होती है, वो डिग्री वैलिड होती है, तो प्रोविजनल। ठीक है, उसके बाद आपको ओरिजिनल डिग्री मिलती है। तो प्रोविजनल, टेम्पररी। ठीक है, नेक्स्ट देखो ट्रांजिएंट। क्या? ट्रांजिएंट। थर्ड देखो मूवमेंट। ये तीन शब्द आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, तो ये तीन तो आपको याद ही होंगे हमेशा, मूवमेंट, प्रोविजनल एंड ट्रांजिएंट। अब एक वर्ड देखो क्या लिखा है, अफीमरल। क्या? अफीमरल मतलब अफीम। अफीम खा के मरा, अफीम खा के मरा, अफीम मरा मतलब कि टेम्पररी, अफीम खा के मर गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो पेरिशेबल। पेरिशेबल क्या? पेरिशेबल, परी से एबल। मतलब आपने परी से कोई काम करा लिया, तो परी हर बार थोड़ी काम कर देगी आपका। परी से एबल, तो परी से एबल, टेम्पररी। नेक्स्ट देखो मॉर्टल। मॉर्टल दैट कैन नॉट लिव फॉर एवर। मौत, क्या लग रहा है? मौत। तो ह्यूमन बींग कैसा होता है? एक ह्यूमन बींग होता है, एक इंसान होता है, वो कैसा होता है? वो होता है मॉर्टल। तो याद कैसे करोगे? मौत, MORT, मौत। तो ऑल ह्यूमन बींग्स आर टेम्पररी। टेम्पररी मतलब मॉर्टल, मौत। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है टर्मिनेट। क्या वर्ड है? टर्मिनेट। तरीके से टर्मिनेट। ठीक है, सब कुछ टेम्पररी है, टर्मिनेट कर देना, रोक देना। ठीक है, स्टॉप कर देना, टर्मिनेट। कि जैसे आपने कहा होगा कि ट्रेन होती है, वो जाकर टर्मिनेट हो जाती है, एक स्टेशन पे रुक जाती है, टर्मिनेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो ई टर्मिनेबल। क्या? ई टर्मिनेबल। देखो, इसको आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, टर्मिनेट, टर्मिनेबल, ई टर्मिनेबल मतलब टेम्पररी। देखो, इन सब का मतलब ये है, या तो टेम्पररी होना, या वाइप आउट होना, एंड होना, डिस्ट्रॉय होना। तो इन सब का एक ही मतलब है, या तो वाइप आउट होना, वाइप होना, एंड, एंडेड, या डिस्ट्रॉय। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक वर्ड दिखा होगा, सीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो, सीज का मतलब क्या होता है? जैसे बाइक सीज कर गई, जैसे बाइक सीज कर गई। देखो, मैं आपको ना सीज के कुछ बताता हूँ। देखो, एक्चुअली इंग्लिश में ना इतने टाइप के सीज होते हैं, और लोग हमेशा इनमें कंफ्यूज रहते हैं। एक होता है CEASE, सीज। एक होता है SEIZE, और एक होता है SIEGE, और एक होता है बीसीज। देखो, सबका मतलब क्या होता है? इस चीज़ का मतलब होता है स्टॉप। क्या मतलब होता है? स्टॉप। इस चीज़ का मतलब क्या होता है? टेक होल्ड ऑफ। टेक होल्ड ऑफ मतलब कि ग्रैब करना। टेक होल्ड ऑफ, ग्रैब, ग्रैब करना। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने आपका एक एग्जाम्पल लिखा है सीज का। देखो, टू सीज ए वेपन, वेपन को सीज कर लिया। ठीक है, टू सीज ए वेपन। टू टेक होल्ड ऑफ, पुलिस ने वेपन को सीज कर लिया। तो इस चीज का मतलब क्या होगा? स्टॉप। इस चीज का मतलब हो गया टू टेक होल्ड ऑफ या ग्रैब कर लेना। अब एक ये वाला जो चीज है, इसका मतलब होता है घेराबंदी करना। जैसे ये जगह है, इसको घेराबंदी कर लिया। सराउंडिंग एन एरिया टू आइसोलेट, यहाँ पे भी सीज करना। ठीक है, घेराबंदी कर देना। तो ये हो गया सीज, सीज और बीसीज। अब आप याद कैसे करोगे? देखो, आपको याद कैसे करना है? देखो, एक में Z आ रहा है, एक में G आ रहा है, और एक में S आ रहा है। तो जिसमें S आ रहा है वो, उससे क्या हो गया? स्टॉप। जिसके बीच में सीज में S आ रहा है वो हो गया स्टॉप। इंग्लिश में घेराबंदी को कैसे लिखेंगे? घेराबंदी ऐसे लिखेंगे, घेराबंदी। तो किससे स्टार्ट हो रहा है? जी से। तो जहां पे जी है वहां पे घेराबंदी। याद हो गया? सीज याद हो गया, बीसीज याद हो गया, सीज याद हो गया। अब बचा हुआ जहां जेड है वहां पे क्या? जेड का मतलब ग्रैब करना। समझ गए? ये हो गए हमारे सीज के जो डिफरेंट टाइप के स्पेलिंग्स हैं, जहां कंफ्यूजन होते हैं, वो हमने यहाँ पे करवा दिए। समझ गए? देखो, अब एग्जैक्टली टेम्पररी का हमने जो मतलब कराया है, टेम्पररी मतलब यहाँ पे तीन टाइप के टेम्पररी, मतलब एक वाइप आउट करना, एंडेड होना, डिस्ट्रॉय होना। तो हमने इस तरीके से करवा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि टेम्पररी के एंटोनिम क्या हो सकते हैं। देखो, टेम्पररी का एंटोनिम होता है परमानेंट। क्या होता है? परमानेंट, जो हमेशा कंटिन्यू, हमेशा चलता रहे। ठीक है, जिसको टेम्पररी के सिनोनिम पता है वो आराम से कर लेगा। देखो, हमने क्या पढ़ा था? पेरिशेबल पढ़ा था वहां। पेरिशेबल के पहले इम लगा दिया। देखो, पढ़ा है ना पेरिशेबल? देखो, पढ़ा था पेरिशेबल, उसके पहले इम लगा दिया तो किसका हो गया? परमानेंट का। सीज पढ़ा था, सीज के पहले अन लगा दिया तो परमानेंट। टर्मिनेबल पढ़ा था, उसके पहले इन लगा दिया तो टर्मिनेबल का अपोजिट हो गया, परमानेंट। और देखो, एक है परपेचुअल। परपेचुअल, इसे कैसे याद करोगे? परपेचुअल को याद करने का तरीका है पैर पे चल। हमेशा आदमी किससे चलता है? कंटिन्यू, परमानेंट, एकदम चलता रहता है। किससे? परमानेंट, पैर पे चल, परपेचुअल। याद हो गया? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इटरनल। इटरनल, इटरनल। एक वर्ड देखो, ये क्या है? इंटरनल। इंटरनल मतलब क्या होता है? अंदर। अब देखो, सोल कहाँ रहती है? सोल इंटरनल रहती है। क्यों? क्योंकि वो इटरनल है, परमानेंट है।
सोल इंटरनल रहती है क्योंकि इटरनल है। देखो यार कंपेयर करने का तरीका है, इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हो। जब भी आपके दिमाग में इटरनल आए, हाँ यार इटरनल मतलब हमेशा परमानेंट, सोल इटरनल रहती है, सोल इंटरनल रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनसेसेंट, क्या, इनसे संत, आप कैसे पढ़ोगे, इन जैसे संत, संत हमेशा परमानेंट होते हैं, संत ऐसे याद कर लो, संत, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इमोर्टल, मैंने आपको मॉर्टल बताया था, तो मॉर्टल का गेम लग गया तो कंटिन्यू का, उसका टेम्पररी का अपोजिट हो गया परमानेंट। अब देखो, पेरिनियल, पैर के नेल कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं। पैर के नेल, जो पैरों के नखून होते हैं, परमानेंट होते हैं। याद हो गया एकदम, सारे के सारे सब एकदम हलवा की तरह याद हो गए ना याद। तो हमारे ये आज हमने टेम्पररी और परमानेंट के सिनोनिम एंटोनिम देख लिए। अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि ये बताओ इटर्मिनेबल, आपको पता है एकदम, क्या देखोगे आप, सीधा ही है देखो, इंटरमिनेबल, जो शब्द वहां पे लिखा है उसके पहले कुछ ना कुछ शब्द लगा के उसके अपोजिट मीनिंग यहाँ पे हमने कर लिए, ठीक है। और हमने इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे देख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। और जो भी लोग कोर्स में अभी तक एनरोल नहीं हुए हैं, आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज़ एनरोल इन द कोर्स। डिफेंस स्पेक्ट्रम ऐप को इंस्टॉल करिए और वहाँ पे आप एफकैट के कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और वहाँ एक वोकैब का कोर्स स्पेशल चल रहा है, उसमें भी आप एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। उसमें इसी तरीके से वहाँ पे वोकैब कराई जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और आप वहाँ एसएसबी के कोर्सेज, ज्योग्राफी के, मैपिंग के, आपको पॉलिटी के, जो कोर्स में आप एनरोल होना चाहते हैं वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज्ड वाइज आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।